आज हम पढ़ने वाले हैं देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गोरीदत्त शर्मा के द्वारा रचित उपन्यास। उपन्यास में महत्वपूर्ण कथनों को जानेंगे। प्रमुख पात्र कौन कौन से है, एग्जाम में कौन से कोटेशन पूछे जाते हैं, इस क्लास के अंदर देखेंगे। आइए जानते हैं क्या उपन्यास का महत्वपूर्ण सार है। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गोरीदत्त शर्मा के द्वारा लिखी गई है। क्या पंडित गोरीदत्त शर्मा के द्वारा लिखी लिखा गया उपन्यास है। पंडित गोरीदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और पंडित गोरीदत्त शर्मा का जन्म कब माना गया है? 1836। और इस देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1870। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखें। इस उपन्यास में क्या माना गया है कि प्रथम उपन्यास, हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है। इसमें भी काफी मतभेद है कि हिंदी में यह उपन्यास लिखा गया है, यह किस प्रकार का उपन्यास है, कौन इसको प्रथम मानता है, कौन नहीं मानता, इसके बारे में भी मतभेद रहेगी। अब देखें पंडित गोरीदत्त शर्मा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उपन्यास की भूमिका में इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरतों को रेखाकृत कर दिया है। पंडित गोरीदत्त शर्मा ने क्या कहा है, जो इस उपन्यास की भूमिका है उसमें ही उद्देश्यों और जरूरतों को रेखांकित किया है। उपन्यास में पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोषों को भी बताया है। इस उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज और परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी है। इस उपन्यास में बताया गया है कि जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं वो घर गृहस्थी को कैसे चलाती है और अनपढ़ स्त्रियां हैं वो किस प्रकार से अपने घर गृहस्थी को चलाती है। उनके बीच के तुलनात्मक रूप को इन्होंने इसे उपन्यास के अंदर दर्शाया है। तो इसके मुख्य पात्र हम देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वही हम करेंगे। ठीक है, इसमें क्रम लगाना आ जाता है कि ये कौन है, ये कौन है, इस पात्र के द्वारा। तो पात्रों को आप जरूर याद करें। लाला सर्व सुख लाल कौन है? परिवार का मुखिया, परिवार का यह मुखिया है। ठीक है। लाला दौलत राम क्या है? ये बड़ा बेटा है सर्व सुख लाल का। और लाला छोटे लाल कौन है? छोटा बेटा, जो सर्व सुख है इनका छोटा बेटा। पार्वती इनकी बड़ी बेटी है, किसकी? सर्वसुख की। सर्वसुख की बड़ी बेटी है। ठीक है, सर्वसुख की बड़ी बेटी है। और सुखदेई, ये सुखदेई नाम है, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये सुखदेई नाम है, सुखदेई। ठीक है, सुखदेई नाम है। यह सर्वसुख की छोटी बेटी है। ओके, इस पात्रों को आप ध्यान में रखें। अभी देखें इसमें मुख्य पात्र, एक तो दौलत राम की पत्नी है जेठानी, जेठानी के ऊपर लिखा गया जो अनपढ़ है। और छोटे लाल की पत्नी देवरानी, ये पढ़ी लिखी है। इनके बीच का जो तुलनात्मक रूप है वह बताया है घर गृहस्थी में किस प्रकार से ये चलाती है। महत्वपूर्ण कथनों पर हम नजर डालेंगे जो एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में महत्वपूर्ण है, वही कथन इसके अंदर रखे हैं। यहाँ से 5 नंबर पक्के जरूर करके जाओगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जरूर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। देखिए, जब सायकाल को सारे दिन थका हारा घर आता, तो नून तेल का छींकना ले बैठती, कभी कहती मुझे गहना बनवा दे, रोती झिझकती लड़ती भिड़ती उसे रोटी न करके देती, कहती कि फलाने की बहू को देख गहने से लदी रही, उसका मालिक नित नई चीज लावे है, मेरे तो इस घर में आग आके भाग फूट गए हैं। रोना ले बैठती कि अपने पति के आते ही वह सारा दिन थका हारा घर पे आता और वह उसके सामने रोना ले बैठती। ये अनपढ़ स्त्रियों के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। वह कहता है कि अरे भगवान जाने, भगवान रोटियों की क्यों क्यों कर गुजारा करे, तुझे तो गहने पानी की सूझ रही है। ये किसके बीच में चर्चा हो रही है? दौलत राम, उसकी पत्नी जो मुख्य है, इस दौलत राम की पत्नी के बीच में ये बातें हो रही है। ठीक है, ये कथन देकर आपको पूछ लिया जाएगा कि यह किसके बीच की वार्तालाप है, ये कहाँ से कोटेशन उठाई गई है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
आगे देखिए, किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, न उसको खिलाती, गोद में ढक के बैठ जाती, इसलिए कि किसी की नजर न लग जाए। नित टोने टोटके गड़े ताबीज करती, कोई शाना दिखावा आता, उसे रुपया थैली थैली भर थैली मार ले जाता। मतलब अनपढ़ स्त्रियों के बारे में उपन्यास के अंदर बताया है कि दौलत राम की पत्नी है, वो अनपढ़ है, वह कभी तो छुप कर दूध पिलाती है, किसी के सामने नहीं पिलाती है, ढककर गोद में दूध बैठ जाती है, दूध पिलाती है उसकी, किसी की नजर न लग जाए। वह टोने टोटके पर विश्वास करती है, शाने को दिखाती है, कभी रुपया थैली उससे मार ले जाता। मतलब इस प्रकार की बातें इस उपन्यास के अंदर है, जो कि दौलत राम की पत्नी उसके माध्यम से यहाँ बताया है। ठीक है, ये कोटेशन देकर पूछ लिया जाएगा कि किस उपन्यास से लिया गया, या फिर किस उपन्यास से लिया गया, या उपन्यास की किस पात्र ने ये बात कही है। ठीक है, आगे देखें। दौलत राम लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लोंडियों ने घर घेर लिया। दौलत राम ने दौलत राम ने लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लोंडियों ने घर घेर लिया। दौलत राम के दो लड़कियां हुई थी, तभी लाला ने कहा, दूसरी बेटी होते ही दौलत राम के, तब लाला ने ये बात कही इस उपन्यास के अंदर। तो यह कोटेशन देकर पूछ लिया जाएगा कि लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लोंडियों ने घर घेर लिया, ये किस उपन्यास से लिया गया है, यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है। तो आप बता सकते हो कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से लिया गया है। आगे देखें, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप इस क्वेश्चन को इस टॉपिक को ध्यान में देखकर इसके महत्वपूर्ण कथनों को जरूर याद करें। हे भगवान, तैने मेरी ऊपर बड़ी दया की, जो लोंडियों सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती। ये भी किस उपन्यास से लिया गया, देवरानी जेठानी की कहानी से। ठीक है, हे भगवान, तैने मेरी ऊपर बड़ी दया की, जो लोंडियों सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती। यह भी दौलत राम और उसके बीच के बातें हैं। नन्हे की सगाई कई जगह से आई, पर छोटे लाल और उसकी बहू ने फेर फेर कर फेर फेर दी। मतलब बार बार उसे माना नहीं कि नन्हे की सगाई कहीं से आई। नन्हे मोहन छोटे लाल के बेटे हैं। यहाँ यह कहा जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी ने कहा कि यह तुम क्या गजब कर रहे हो, जब सियाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे कि ये जाति में खोटे होंगे, तो अब तक विवाह नहीं किया। ये नन्हे कौन है, नन्हे छोटे लाल का बेटा है। नन्हे और मोहन दो पुत्र है उसके, छोटे लाल के सरवसुख के दो बेटे हैं, दौलत राम और उसका छोटा बेटा छोटे लाल के भी दो पुत्र हैं, नन्हे और मोहन। इनके बारे में, जो नन्हे हैं उसकी सगाई के बारे में बातचीत चल रही है। छोटे लाल पढ़े लिखे हैं और उसकी बहू भी पढ़ी लिखी है, देवरानी उसको बोलते हैं इस उपन्यास के अंदर। वह दोनों अपने बेटे की शादी के लिए, सगाई के लिए हेर फेर कर देते हैं कि नहीं, बाद में करेंगे, सियाना हो जाएगा, अभी तो 15-16 वर्ष का ही हुआ है, 15-16 वर्ष का होगा तब सगाई करेंगे, अभी तो छोटा है। इसलिए बाबा दादी की बात वह नहीं मानते। ये उपन्यास किस तरह के, ये उपन्यास कहाँ से लिया गया है, तो यह उपन्यास का जो मुख्य तथ्य कहाँ से लिया गया है, देवरानी जेठानी की कहानी से लिया गया है। तो आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। देखो, इस लौंडिया ने देखा ही क्या, यह क्या जानेगी कि मैं भी जगत में आई थी। किसी के जी कोई क्या जाने है, इसके जी में क्या क्या आती होगी। इसके साथ ही लौंडिया अच्छा खावे, पहने, हंसे, बोले, गावे, बजावे, क्या इसका जी नहीं चाहता होगा। 7 फेरों की गुनाहगार है, पत्थर तो हमारी जाति पर पड़े हैं। मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए, और अब तो बंगालियों में भी होने लगा है। ये किस उपन्यास में जिक्र किया गया है, इस प्रकार ये कथन पूछ लिया जा सकता है। तो आप बता सकते हैं, ये देवरानी जेठानी की कहानी से लिया गया है, देवरानी जेठानी की कहानी से लिया गया है।
आगे देखें, रुपया पैसा किसी जाति की नहीं, ऊपर की टिप टाप अच्छी नहीं होती। रुपया पैसा किसी की जाति नहीं है, ऊपर की टिप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए जितनी चादर देख उतने पैर पांव पसारे। ये किस उपन्यास में जिक्र हुआ इस बात का? तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यह कथन लिया गया है। आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट कथन हमने एग्जाम में आने वाले ही इसमें करवाए हैं। और कल हम नए उपन्यास परीक्षा गुरु के बारे में कथन लेकर आएंगे। और इस क्लास को आप इस कथनों को इतना मतलब याद कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आप इस क्लास से जुड़कर इंपॉर्टेंट चीजें ही जरूर इसमें रखी गई हैं, इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको इसमें मिलेंगी। और क्लास आपको कैसी लगी इसका कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास में आपको किस प्रकार की और क्वेश्चन भी देखने हैं तो इस पर भी कमेंट करें। यदि क्लास के अंदर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो नई वो आपके पास जल्द पहुंच जाए। और क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर बताएं। धन्यवाद। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।